क्लास में हमने ये पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ लोगों को अपने से नॉर्मल सिटीजन से कम समझना या उनके साथ गलत व्यवहार करना, उसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे ही लोग बराबर हैं, तो ये एक तरह की गलत चीज है, इट्स अ क्राइम जो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इन कास्ट के साथ में क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत लंबे टाइम से फॉर सम रीजंस इनको दूसरों से छोटा समझा जाता रहा है, इनके साथ गलत किया जाता रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफ गार्ड दिए गए हैं सो दैट ये जो कम्युनिटीज हैं या कुछ जो सर्टेन सेक्शन के लोग हैं जिनके साथ में नॉर्मल लोग ट्रीट नहीं करते, उनको अपने इक्वल नहीं समझते, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, यानी कुछ उनको राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बनाए हैं सो दैट अगर इन कम्युनिटीज या सेक्शन के लोगों के साथ कोई गलत करता है तो उसको पनिश किया जा सके। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है जो लोगों को मार्जिनलाइज्ड होने से बचाते हैं, आर्टिकल 14, 15, 17 है ना, जैसे अनटचेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी को छुआछूत कहना, किसी को ये कहना कि तुम छूने लायक नहीं हो, पॉल्यूटेड हो, ये गलत बात है, और अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। उस तो ये मैंने लिखने के लिए दिए थे 15 और 17 के बारे में। उसके अलावा जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है इन लोगों को बचाने के लिए जिनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? जुल्म करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, है ना। तो ये एक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। इस एक्ट के हिसाब से सर्टेन सेक्शन के लोग, ठीक है, जिनको मार्जिनलाइज कहा जाता है, स्पेशली शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जिनको हम दलित भी कहते हैं, दलित कहना नहीं चाहिए जिनको, लेकिन जिनको कहा जाता रहा है, ये जो लोग हैं इनको जरूरत है इस एक्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने की। क्योंकि हमने किसमें स्टोरी भी पढ़ी है ना, कि अभी टेम्पल वाली स्टोरी पढ़ी थी रत्नाम की ना, जिसमें वो मैम रंथम। हाँ, रंथम की नहीं बेटा, रत्नाम ही है, रत्नाम की स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, जिसके हिसाब से वो पढ़ लिख जाता है, लेकिन फिर भी जो उसके गांव के जो लोग होते हैं अपर कास्ट के, वो उसको अलाउ नहीं करते टेम्पल में एंट्री करने के लिए, और फिर भी कहते हैं कि अपर क्लास के पैर धुले हुए पानी से नहाना पड़ेगा, याद है ना। तो ये सारी यस मैम। चीजें कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर रत्नाम के साथ ये सब गलत किया जाएगा? तो ये एक्ट है, ये प्रोटेक्ट करेगा। यानी अगर कोई इस कम्युनिटी के लोग हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, उनको छुआछूत करता है, उनको छूने से मना करता है, या उनके साथ हाथापाई करता है, मारता है, कोई उन्हें टॉर्चर करता है, तो वो लोग पुलिस के पास जा सकते हैं, और ये वाले एक्ट के थ्रू उनको प्रोटेक्शन देगी पुलिस। समझ गए? तो ये मैंने बोला था। ये सब भूल गए होगे दिव्यम, है ना? ऑब्वियसली कुछ सुना होगा तब तो याद रहेगा। ठीक है फिर हमने ये देखा था कि देखो इतना करने के बाद में भी क्या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई? बताओ। नो मैम मैम। अभी भी कई कई जगह पे फॉलो होता है। इतना करने के बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि रतनाम की जो कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद भी ये मानते हैं कि वो छोटे हैं और सही कर रहे हैं बड़े लोग, कि उनको अलाउ नहीं कर रहे एंट्री करने के लिए, टेम्पल में घुसने नहीं दे रहे, उनको पॉल्यूटेड मानते हैं, छूत मानते हैं। और वो लोग खुद भी रतनाम से झगड़ा करते हैं कि बड़े लोगों के खिलाफ तुम इतना बुरा कैसे बोल सकते हो, इतना बुरा कैसे कर सकते हो, करेक्ट, उनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो। एक तो वो लोग ये बात मानते भी हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर भी है, क्योंकि उनको पता है कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो ज्यादा रिच और पावरफुल है, करेक्ट। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग शायद इन लोगों को अपने फील्ड्स में काम फिर नहीं करने देंगे, याद है ना, उनको फिर सैलरी रुक जाएगी उन लोगों की, और उनको गांव से निकाल दिया जाएगा।
तो ये सारे जो डर की वजह से भी वो लोग रतनाम का सपोर्ट नहीं करते। याद आया? यस मैम। ठीक है, तो ये स्टोरी हमने यहाँ तक पढ़ी थी, ये लिखने के लिए 1570 में यस ये एक्ट मैंने दिया था। मैम। लेकिन ये भी बताया था कि बेटा ये प्रॉब्लम यहीं पर ही सॉल्व नहीं होती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडियन को दिल से बदलना पड़ेगा, सबको दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सारे लोग बराबर है। करेक्ट? क्योंकि लॉ के डर से लोग हो सकता है कि किसी को टॉर्चर ना करे, किसी को मारे पीटे ना, लेकिन किसी को मजबूर तो नहीं करेंगे कि थाली में खाना खाने के लिए या अपने साथ बैठाने के लिए। करेक्ट? तो लोग अवॉइड करते ही हैं, और वो तभी बदलेगा जब लोगों के मन बदलेंगे, जब उनके अंदर ये दिल में चेंज आएगा कि नहीं सारे लोग एक्चुअली बराबर है। और ये काम क्या कोई लॉ कर सकता है? नहीं। नो मैम, जब तक हम ना करें एग्जिट। करेक्ट, जब तक लोग दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई लॉ जबरदस्ती, जैसे हम आपको पढ़ा सकते हैं लेकिन आपके दिमाग में नॉलेज थोड़ी ना भर सकते हैं डब्बा खोलकर, वो तो आपको खुद ही करना पड़ता है, पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। वैसे इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, लेकिन जब तक लोग उस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ये चीजें बदलेंगी नहीं। समझ गए? क्योंकि कुछ चीजें हमें खुद को ही बदलनी पड़ेंगी, तभी जाकर के बाकी कम्युनिटीज के लोगों को, जिनको मार्जिनलाइज कहा जाता है, उनको भी बराबर का राइट मिलेगा। करेक्ट? तो चलो अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। लाइकवाइज अब इसके अलावा और क्या चीजें हैं, इसी तरह से 1970s और 1980s में कुछ आदिवासी लोग हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि आदिवासी को भी बहुत बार जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, उनको भी ऐसे माना जाता था कि वो अनसिविलाइज्ड है, उन लोगों को बराबर राइट्स नहीं मिलता था। और इसी वजह से आदिवासी लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, और उन लोगों ने भी ये डिमांड किया कि उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो जमीनों पर, जो जंगलों में, जंगल में, और जिन रिसोर्सेस पर वो काम करते हैं, वो रिसोर्सेस का राइट्स आदिवासी को भी होना चाहिए। दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप। लेकिन जब आदिवासी लोगों ने इस चीज के बारे में प्रोटेस्ट किया, आदिवासी कौन होते हैं? जो जंगलों में मोस्टली रहते हैं, बहुत सारे आदिवासी अर्बन एरियाज में भी रहते हैं, ट्राइब के नेम से आप पहचान सकते हो। लेकिन इनिशियली जब आदिवासी जंगलों में रहते हैं तो वो वहां पे पेड़ों को यूज करेंगे, पेड़ों के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। करेक्ट? जब वो लोग यूज करते थे, कुछ झूम कल्टीवेशन करते हैं ना, घूम घूम के खेती एक जगह किया, फिर उसको लैंड को क्लियर करके कहीं और चले गए, है ना, तो वो ये भी करते थे। तो बहुत सारे वो लैंड वो अपना समझते थे उस लैंड को, और मेडिसिनल प्लांट्स को भी यूज करते थे वो जंगलों के। तो कुछ लोग हैं जो बड़े बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस हैं, वो जंगलों में जाते थे और जाकर कहते थे कि ये लैंड हमारी है, यहाँ पर हम कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आदिवासी लोग उस चीज का अपोज करते थे कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बदलो, ये रिसोर्सेज हमारे हैं। सो टेक्निकली जंगल में आदिवासी रहते हैं, वो उनका घर है, तो उन चीजों को यूज करना उनका राइट है। लेकिन बड़े जो बिल्डर्स है या बड़े जो मनी लेंडर्स लोग हैं, वो लोग ये अलाउ नहीं करते थे। और जब आदिवासी लोग प्रोटेस्ट करते थे तो उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, क्योंकि जो पावरफुल ग्रुप्स थे वो क्या करते थे, बहुत सारे लठियाल पढ़े हैं ना हिस्ट्री में, कि वो लठियाल्स को ले जाते थे, उनको बहुत मारते वारते थे, और आदिवासी को भी बहुत परेशान करते थे। तो आदिवासी एक दूसरी कम्युनिटीज है जिनको एसटी भी कहते हैं, उनके साथ भी सेम चीज की जाती थी, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था अगर वो बात नहीं सुनते थे रिच लोगों की। तो ये भी तो मार्जिनलाइज्ड ही किए जा रहे हैं। समझ आ गए? तो इसीलिए ये जो प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज जिस एक्ट की मैंने बात की है ना अभी बेटा, ये एक्ट में बहुत लंबा लिस्ट बना हुआ है क्राइम्स का, कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। तो इस एक्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें नहीं अलाउड है। किसी को बुरा बोलना अलाउड नहीं है, मारना पीटना अलाउड नहीं है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना अलाउड नहीं है, उसको अनइक्वल ट्रीट करना अलाउड नहीं है। देखो, ह्यूमिलिएशन जैसे लिखा है, यानी ये अलाउड नहीं है। आप यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के किसी भी मेंबर को जबरदस्ती कुछ खाने या पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जैसे अभी बताया था ना कि दूसरे के पैर धुले पानी से नहाना पड़ता है,
ऐसी बहुत बार पंडितों के और जो जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उनके पैर धुले पानी को पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था इन कम्युनिटीज को। तो इसमें पहला क्या चीज है, पहली चीज ये है कि किसी भी आप इनमें से किसी को कुछ भी खाने या पीने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। थर्ड, आप इनके जबरदस्ती कपड़े नहीं उतरवा सकते हैं, समझ गए, और उनको नेकेड नंगा उनका परेड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये सब इनको किया जाता था इनके साथ। जब ये लोग अमीरों की या बड़े कास्ट वाले लोगों की बात मानने से इनकार करते थे तो उसको उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए वो लोग किसी भी लेवल तक जाते थे। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए? कैमरा ऑन करो सारे। ओके मैम। तो इसमें वो लोग क्या करते थे, बहुत लोगों के बाल वाल मुड़वा दिया जाता था, बहुत लोगों को पीटते थे चाबुक वगैरह से, बहुत लोगों के घर जला देते थे, बहुत लोगों के कपड़े उतार के उनको ऐसे ही सड़कों पर घुमाते थे। तो इस लेवल का टॉर्चर किया जाता था। किसी उनका मुंह काला कर देते थे, पेंटेड फेस। तो ये सब लिखा हुआ है इस एक्ट के अंदर कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते इनके साथ। अगर आपने कुछ भी किया है तो क्या होगा, आपकी शिकायत होगी और आपको सीधा पुलिस उठाकर ले जाएगी, लॉकअप में बंद कर देगी आप, क्योंकि पहले के टाइम पे ये सब होता था। समझ आ गया ना? तो इसी पर्पज से मैंने ये बताया था, लिखने के लिए दिया था। सिमिलरली हम अब मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो लोग जैसे मरे हुए जानवरों को उठाते हैं, है ना, या फिर जो लोग गंदगी साफ करते हैं, ठीक है, जो लोग ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जिनको जो सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, जो लोग टॉयलेट्स को साफ करते हैं, है ना, और जो लोग बने हुए लैट्रीन्स वगैरह वॉशरूम को साफ करते हैं, सड़कों पर पड़ा हुआ कचरा जो साफ करते हैं, इनको मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं। मैनुअल क्यों? क्योंकि ये सब बेटा हाथ से करना पड़ता है ना, और ये गंदा काम है, तो ये हाथ से करते हैं। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कितनी गंदगी हो जाएगी, सोचो। कोई तो चाहिए ना गंदगी साफ करने वाला। तो जस्ट बिकॉज के इन लोग पढ़े लिखे नहीं है, इन लोगों को ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला, तो इनके पास कोई और स्किल नहीं है, तो ये बेचारे ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग इनको अछूत समझने लगे। बहुत सारे लोग तो इनको अपने घर में भी नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये इस तरह का काम करते हैं, तो वो ह्यूमन नहीं समझते हैं। समझ गए? तो अब क्या है, मैनुअल स्कैवेंजर एक वो पर्सन है जो ये सारे काम करता है, यानी इस सब गंदगी को साफ करता है। और ये जो काम है ये मेनली देखो दलित विमेन और यंग गर्ल्स के द्वारा किया जाता है। दलित मैंने बताया ना, SC ST। तो दलित कम्युनिटीज की जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो ये सब काम मेनली करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी का मतलब सफाई मतलब क्लीनलीनेस, कर्मचारी मतलब वर्कर। तो एक वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके हिसाब से देयर आर 1 लाख persons फ्रॉम दलित कम्युनिटीज हु कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन दिस जॉब। यानी दलित कम्युनिटी के 1 लाख से भी ज्यादा लोग अभी भी इस काम को कर रहे हैं। एंड हु वर्क इन 26 lakhs प्राइवेट एंड कम्युनिटी ड्राई लेट्रिन मैनेज्ड बाई म्यूनिसिपैलिटीज। और ये लोग तकरीबन 26 लाख वॉशरूम्स को साफ करते हैं। समझ रहे हो? यानी ये लोग बहुत बड़ी, अब देखो इनमें से बहुत कम लोग होंगे जो अपर कास्ट के होंगे। यानी जो भी लोग मैनुअल स्कैवेंजर का काम कर रहे हैं वो मोस्टली किस कम्युनिटी के हैं बताओ? दलित ही तो है। इसका मतलब बात तो हमारी सही है, पुराने जमाने से ही इन लोगों से ये सब काम कराया जा रहा है, और फिर ये काम करते हैं, इनके बच्चे भी वही काम करते, उनके बच्चों को भी मजबूर किया जाता है यही काम करने के लिए। समझ गए? जस्ट वेट अ मिनट, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ो एंड तक। आई विल बी बैक इन अ मिनट, कोई गेट पर है।
ओके, सो पढ़ लिया। यस मैम। तो देखो ये बात तो एकदम क्लियर है कि ये लोग हैं ये क्या करते हैं, दे आर, ये लोग इसी कम्युनिटी के हैं और ये सालों से सफाइयां कर रहे हैं और सफाई करते हैं, तो इस वजह से जो अपर कास्ट लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं वो इन्हें अपने घर में आने नहीं देते, घर के बाहर ही खड़ा रखते हैं। जब ये पेमेंट लेने भी आते हैं तो घर के बाहर ही खड़ा रखा जाता है इनको, है ना। दे आर एक्सपोज्ड टू सब ह्यूमन कंडीशन। सब ह्यूमन कंडीशन का मतलब होता है ऐसे लोग जिस, ऐसी कंडीशन जिसमें नॉर्मल लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको किसी गंदगी वाली जगह ले जाएं जहां पर ऐसे नाली वाली बहरी हो, खूब कचरा हो, आप वहां चलने का भी प्रेफर नहीं करते, करेक्ट। जब बारिश में कहीं कीचड़ होता है तो हम ऐसे बच बच के चलते हैं कि गलती से भी एक भी छींट हमारे कपड़े पे नहीं आ जाए, है बात की नहीं। यस तो मैम। ऐसी कंडीशंस में अगर लगातार इनको काम करने को बोला जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी जो नॉर्मल इंसान है, ह्यूमन है, वो नहीं करना चाहेगा। बताओ कोई करना चाहेगा? नो मैम। तो इस वजह से नो क्या मैम। होता है, ये सारी चीजें साफ करते करते गंदगी, ये बहुत ज्यादा एक्सपोज टू इन्फेक्शन हो जाते हैं। इनकी बॉडी में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, इनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं, इनकी स्किन में प्रॉब्लम आती है ना, इनको सांस वास लेने में दिक्कत आती है। दे गेट वेरी लो वेजेस फॉर, और ये सब काम करने के लिए इनको पैसा भी बहुत कम मिलता है, लगभग 200 रुपए पर डे। केवल पूरा दिन काम करने के बाद इनको 200 रुपीज पर डे मिलता है। तो महीने का कितना हुआ? 6000 रुपीज। महीने का 6000 रुपीज में किसी का घर चल जाएगा? बहुत मुश्किल है। 6000 तो आपके स्कूल के लिए फीस होगी, खाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब बहुत मुश्किल है। और जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनको तो और भी कम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बेचारे काम इतना ज्यादा करते हैं लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी उनको तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है ना। हमने पहले ही पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है ये लोग, जो लोग नालियां वगैरह साफ कर रहे हैं, क्या इनको छूने से हमें मना करना चाहिए? नो मैम। नहीं करना चाहिए। फिर भी नो ऐसे मैम, बहुत बट मैम सारे, ऐसा स्टिल होता है ना, लेकिन फिर भी लोग इन्हें छूना पसंद नहीं करते, करेक्ट। पता है ना, फिर भी ऐसी कम्युनिटीज के लोगों लोग छूना यस। पसंद नहीं करते। ये कम्युनिटीज के क्या नेम है? भंगी गुजरात, पाखी इन आंध्रा, सिखलियार इन तमिलनाडु, इन सबको अनटचेबल माना जाता है। ऐसे लोगों को जनरली घर भी बहुत दूर पर दिया जाता है। जैसे गांव का ना, पूरे गांव में लोग रह रहे हैं और गांव के एकदम बाहरी इलाके में जहां कोई आता जाता नहीं है, वहां पर इन्हें दिया जाता है, घर दिया जाता है, ताकि ये दूसरों से दूर रहे। और इनको मंदिरों में तो घुसने दिया ही नहीं जाता है। और जो नॉर्मल कुएं या हैंडपंप है जो पहले गांव में होते थे, वो भी इन्हें यूज करने नहीं दिया जाता है। समझ गए? तो जब गवर्नमेंट ने मैम ये इतना चीजें बुरा देखी करते तो, क्यों थे? यस मैम। क्या बेटा? मैम इतना बुरा क्यों करते थे ये लोग? इतना ही बुरा करते थे, तभी तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखना पड़ा ना। बात समझ गए क्या मैं कहना चाह रही हूँ? यस फिर देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे चैप्टर में यही है। अगर तुम्हें जिस्ट समझ आ गया तो इसमें 2 ही 3 चीजें हैं। क्या है? ये सफाई कर्मचारी आंदोलन के बारे में पूछेंगे। मैनुअल एक्सकेवेंजर्स कौन होते हैं? तुम्हें पता है मैनुअल एक्सकेवेंजर्स वो होते हैं जो फिल्थ साफ करते हैं। फिल्थ मतलब गंदगी साफ करते हैं ना, लैट्रीन्स वगैरह साफ करते हैं, है ना। पब्लिक में जो कूड़ा होता है उसको साफ करते हैं। देखा है ना, मेन होल्स, पॉट होल्स जो लोग साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, ड्रेनेज वगैरह ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता है। बेसिकली वो लोग जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा या वेस्ट को जो लोग साफ करते हैं उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज और पूछ सकते हैं कि जो इसके पहले पढ़ाया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट में क्या है, दलित क्यों बोलते हैं, क्यों ये होती है, मतलब क्या बोल रहे हैं, आदिवासी के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये ही सारे 2-4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं पूछ देंगे, ठीक है। ये देखो, आदिवासी का क्वेश्चन है, रत्नाम का क्वेश्चन है ना, और फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है जो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, 15, 17, है ना। पहला क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। यस मैम। लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी वजह से डिग्निटी की तरह सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। कौन से हैं ये? 15 और
17। मैम आर्टिकल 15 and 17। ये हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरा ये रत्नाम की स्टोरिया शेड्यूल ड्राइव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज, ये भी हम पहले ही कर चुके हैं, करेक्ट। अब बताओ, ये एक रीजन बताओ कि रत्नाम ने क्यों इस लॉ को यूज किया कंप्लेन करने के लिए। रत्नाम ने इसी लॉ के थ्रू तो कंप्लेन किया था, क्यों? हाँ बताओ खुशी। यस मैम, कैन आई टेल? हाँ खुशी बताओ। मैम बिकॉज ये लॉ जो था मैम ये लीगल था, एंड मैम इस लॉ के लीगल होने की वजह से जो पुलिस या फिर मैम कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट करते, इसीलिए। करेक्ट। ये लॉ जो है ये बनाया गया है ये कम्युनिटी को, यानी SC ST कम्युनिटीज को अट्रोसिटीज यानी अत्याचार से, उनके साथ किए गए बुरे बर्ताव से बचाने के लिए। रत्नाम पढ़ा लिखा लड़का था, उसे पता था इस लॉ के बारे में, क्योंकि गांव में तो बाकी लोग रत्नाम के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। सबको यही लग रहा था कि नहीं, वो लोग एकदम सही जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग तो है ही छोटे और वो छोटा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। लेकिन रत्नाम के साथ जब गलत किया गया तो रत्नाम ने इस लॉ के थ्रू लोगों, क्योंकि ये लॉ गवर्नमेंट का है, तो रत्नाम ने रिपोर्ट करी और उसके लिए ये उन लोगों को ये प्रैक्टिस बंद भी करना पड़ा, करेक्ट। तो यही रीजन है कि रत्नाम ने ये किया। थर्ड भी हमें पता है, वाई डू आदिवासी एक्टिविस्ट जो है उनको ऐसा लगता है कि ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, that Adivasis can also use this 1989 act to fight against dispossession। ये हम बस अभी पढ़ने वाले हैं, आदिवासी वाला है ना, 1989 एक्ट। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो तो तुम कर ही लोगे कि मैनुअल एक्सकेवेंजर्स कौन होते हैं, इनके साथ क्या गलत किया जाता है ना। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। कोई है जिसे नहीं समझ आया? आ गया मैम। मैम आगे मैम इसमें बेसिकली पूरा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही है। एक्सक्यूज मी मैम, इसीलिए इसका नाम ही है चैप्टर का कन्फ्रंटिंग, यानी कन्फ्रंट करना। किस चीज को कन्फ्रंट करना? मार्जिनलाइजेशन को। यही है जब जो ये सब जो हो रहा है इतनी देर से इन कम्युनिटीज के साथ में, इसी को तो मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। बस टर्म बड़ा है लेकिन बात तो बहुत सिंपल सी है, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। हाँ अक्षिता। मैम एक क्वेश्चन आया था, टू स्टेट एनी टू राइट्स दैट आर वायलेटेड इन केस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो मैम हम कौन से राइट लिखेंगे? वो तो मैम हम लिख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। करेक्ट, दोनों ही है। राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 to 18 है, उसके अलावा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही चलेगा। 14-15 भी लिख सकते हो, है ना। एंड राइट टू, जैसे राइट टू फ्रीडम भी तो छीनी जा रही है। उनको मंदिर में जाने से मना किया जाता है, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस को यूज करने से मना किया जाता है, तो उससे उनका फ्रीडम भी तो छीना जाता है। यस मैम। तो राइट टू इक्वालिटी भी छीनी जाती है, ऐसे लोगों से उनको बराबर नहीं समझा जाता और उनसे उनका फ्रीडम भी छीना जाता है ना। ओके, तो जब ये सब हरकतें देखी गवर्नमेंट ने कि ये सब किस तरह, जिस तरह भंगी, पाखी और सिखलियार के साथ की जा रही थी, और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मना है अनटचेबिलिटी, तब भी इन कम्युनिटीज के साथ में बुरा किया जा रहा था। तो फाइनली 1993 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा। उस लॉ का नाम है मैनुअल स्कैवेंजर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट। इस लॉ के हिसाब से मैनुअल यानी ये लोग जो लोग सफाई करते हैं, जो लोग ड्राई लैट्रिन को कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं, वहां पर आपको मैनुअल स्कैवेंजर्स को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। In 2003, सफाई कर्मचारी and 13 other organizations, 7 scavengers filed PIL in Supreme Court. Petitioner complained that manual scavenging still existed and it continued in the government undertakings like the railways. ठीक है, तो क्या हुआ? मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ बुरा किया जा रहा था, यानी जो लोग सफाई करते हैं, पॉट होल साफ करते हैं, लैट्रिन्स वगैरह साफ करते हैं। तो 1993 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला। उस एक्ट के हिसाब से मैनुअल स्कैवेंजर्स को, यानी जो लोग ये काम करते हैं, उनको आप काम पर नहीं रख सकते, ठीक है। तो यानी कि ये लोगों को आप काम नहीं दे सकते। यानी गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि इन लैट्रिन्स वगैरह को आप इन लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरह खत्म हो जाए, समझ गए?
क्योंकि इसकी वजह से बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कंट्री में, लोग इन लोगों को फिर छूने से मना कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया। तो जब कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कुछ होगा ही नहीं, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री में टीचर्स हायर होने बंद हो जाए तो कोई टीच कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने सही तरीका निकाला, गवर्नमेंट ने सोचा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की हम अपॉइंटमेंट ही बंद कर देते हैं। तो जब ये पोस्ट ही नहीं रहेगी तो ये लोग हायर भी नहीं होंगे और इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव भी नहीं होगा। लेकिन जो कुछ लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने ये कंप्लेन किया कि भाई ये इंडिया में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग सब जगह होती है, रेलवेज में भी ऐसे लोग हैं जो लैट्रिन वगैरह साफ करते हैं। तो पिटिशनर ने बोला कि हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स आप केवल दे दो। कोर्ट ने भी देखा कि हाँ बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इंडिया में और 1993 के लॉ से के बाद से और भी ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट की है, उन सबको ये काम दिया कि आप चेक करो कि कंट्री में कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग पता चला कि सारे ही गवर्नमेंट के खुद के डिपार्टमेंट पे भी ये सब चल रही है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट को फिर 6 दिसंबर 2013 को पास किया गया। यानी गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज करा कि ये काम एक्चुअली में लोग कर रहे हैं और इस काम को रिस्पेक्ट देने की, उनको फंडामेंटल राइट देने की जरूरत हमको है ना। यस मैम। तो यानी कि उनको ये लगा कि हमने जो लॉ बनाया 1993 में, ऐसा नहीं है कि उसके बाद से मैनुअल स्कैवेंजर्स बंद हो गए, लोग तो काम उनसे करा ही रहे हैं, घरों में, वॉशरूम्स में, मिनिस्ट्री में। तो ये सारे लोग बोले कि भाई ये सब तो अभी भी चल रहा है, आपके प्रोहिबिशन के लॉ बनाने से हुआ ही क्या। तो इससे अच्छा क्या है कि आप हमारे राइट्स को हमें दे दो कि जो हम काम कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमको भी फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। करेक्ट? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो अगली बात हम करते हैं आदिवासियों के बारे में। ठीक है, आदिवासियों से रिलेटेड एक ही एक्ट है जिसको है 1989 एक्ट। 1989 एक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी ये बहुत बड़ा एक्ट है आदिवासियों के राइट के बारे में। ठीक है, आदिवासी एक्टिविस्ट इस एक्ट को इतना बड़ा इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये जो एक्ट के थ्रू उन्होंने डिफेंड करा है, यानी उन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है कि देखो ट्रेडिशनली इस जमीन पर हम रहते चले आ रहे हैं, यानी आदिवासी जैसे ये दोनों लोग हैं, ये इसी जमीन पर सालों से, हजार सालों से ये रह रहे, ये तो 100,000 सालों से नहीं रह रहे होंगे, ये इनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, बहुत सारे लोग हजार सालों से उस लैंड में यूज कर रहे होंगे। करेक्ट? Yes, ma'am. तो ऐसा देखा गया है कि आदिवासियों के बारे में आपको शायद पता हो कि आदिवासी वो लोग हैं जो लोग अपनी लैंड से एक्चुअली अनविलिंग टू मूव होते हैं, वो जहां पर रह रहे हैं उसको वो छोड़ के नहीं जाना चाहते थे और अंग्रेजों ने भी उनको बहुत जगह से फोर्सिबली भगाया था, है ना, मार मार के कि तुम ये जमीन छोड़ो, क्योंकि पान वगैरह की बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों को फॉरेस्ट पर कब्जा चाहिए था, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और आदिवासियों के रहते वो कब्जा करना मुश्किल था। तो उन्होंने जो लैंड चाहिए होती थी अंग्रेजों को, वहां पे रहने वाले आदिवासियों को वहां से भगा देते जबरदस्ती, है ना। Yes, ma'am. हमने मैम हिस्ट्री का पढ़ा था एक पढ़ा चैप्टर। है। तो एक्टिविस्ट जो है उन लोगों ने ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाई कि किस तरह से जबरदस्ती आदिवासियों को ट्राइबल लैंड से भगाया जाता है, और उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग अपने पैसे का इस्तेमाल करके आदिवासियों को इन जगहों से भगाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए इनफैक्ट। समझ गए? Yes, ma'am. और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये जो एक्ट है 1890 वाला, ये कोई बहुत अलग एक्ट नहीं बनाया गया है जो मांगा जा रहा है कि फॉरेस्ट वालों को उनका अधिकार दे दो।
कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रॉमिस किया गया है कि ट्राइबल लोग जिस लोकेशन पर रह रहे हैं, वो जो लैंड जहां पर ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, वो किसी को बेची नहीं जा सकती है और किसी नॉन ट्राइबल इंसान को बेची या खरीदी नहीं जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ट्राइब है, वो कहीं झारखंड में रह रही है, तो वो झारखंड वाली जो जमीन है वो ट्राइब के अलावा किसी और को नहीं बेची जा सकती, समझ गए? यानी नॉन ट्राइब के हम तुम जाके उसे नहीं खरीद सकते क्योंकि हम ट्राइबल नहीं है, समझ गए? तो ये गवर्नमेंट, ये इसीलिए लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट कोई लोगों क्या होगा, बड़े बड़े बिल्डर आएंगे, आदिवासियों की जमीन खरीद के उनको वहां से भगा देंगे, है कि नहीं? Yes, ma'am. तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ट्राइबल लोगों को बोलता है कि वो जो जमीन पर जो वो रह रहे हैं वो उनकी है, उनको उसका मिलना चाहिए, जो भी वहां पर उगता है उस पे उनका भी अधिकार लगता है। तो इसी तरह एक एक्टिविस्ट थे, उनका नाम था सीके जानू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज को सबके सामने रखा कि किस तरह से ट्राइबल लोगों के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि उनको उन जगह पर राइट मिलना चाहिए, किस तरह से लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं और जबरदस्ती नॉन ट्राइबल लोगों को बुलाते हैं मर्चेंट के फॉर्म में और वो जमीन से आदिवासियों को भगा देते हैं, समझ गए? तो जैसे कुछ लोग हैं जो फर्नीचर बनाते हैं, मान लो मैं नोएडा की बहुत बड़ी मर्चेंट हूँ और मैं टिम्बर लकड़ी होती है उसके मैं सोफा वगैरह बनाती हूँ। अब मैं चली गई एक आदिवासी के जंगल में और उसको मैंने पैसा वैसे दे करके कुछ लोगों को उसको वहां से भगा दिया और वो वाला पूरा एरिया मैंने खरीद लिया, तो क्या ये सही है? नो मैम। गलत है। तो सीके जानू ने यही बोला कि जो टिम्बर के मर्चेंट्स और पेपर मिल वाले, क्योंकि लकड़ी से पेपर भी बनता है, तो उन्होंने बोला ये सारे लोग जो है वो ट्राइबल लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं और ये फोर्सिबली जो ट्राइबल लोगों को है उनको भगाते हैं ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से, है ना? और इसी वजह से उन्होंने ये दूसरों के सामने ये बात रखी कि किस तरह से इन सारे जो फॉरेस्ट है उनको रिजर्व डिक्लेयर कर देना चाहिए, है ना? मतलब उन्होंने बोला कि ये सारे जो फॉरेस्ट हैं उन पे किसी का राइट नहीं होना चाहिए, उनको रिजर्व डिक्लेयर कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि she has also noted that in case where tribals have already been evicted and cannot go back, they must be compensated। और इतना ही नहीं बोला, उन्होंने ये भी बोला कि अगर मान लो बहुत जरूरत है गवर्नमेंट को उस जमीन की और ट्राइबल्स को वहां से मान लो आपको हटाना ही पड़े, तो कम से कम हटाने के बदले में कुछ पैसे तो दो, कुछ कॉम्पनसेशन तो दो। तो बताओ क्या ये गलत बात है? नो मैम। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को कोई प्लान बनाना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए ट्राइबल लोगों के लिए, कोई लॉ बनाना चाहिए ताकि वो लोग कहीं पर काम कर सके और कहीं रह सके, इन केस उनको अगर जंगलों से हटाया जा रहा है तो, ठीक है? और ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ये ट्राइबल लोगों की जमीन को ही तो लेकर के वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रही है ना, तो ट्राइब लोगों को अपनी जमीन हट देनी पड़ती है और वहां पर गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, तो इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट उनको कोई नई जगह काम करने के लिए दे, कुछ पैसे एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन दे, समझ गए? Yes, ma'am. तो अब बताओ सीके जानू को ऐसा क्यों लगता था कि आदिवासी 89 एक्ट को यूज कर सकते हैं फाइट अगेंस्ट डिस्पोजेशन? इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक इन दैट अलाउ हर टू बिलीव दिस? मैम वो इसीलिए क्योंकि मैम वो फॉरेस्ट में रहते थे एंड मैम फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो मैम अगर गवर्नमेंट को उनको यूज करना है तो एटलीस्ट मैम जो आदिवासी के घर में जो रिसोर्स है मैम वो बेसिकली उनका घर है, तो उनको यूज करने के लिए एटलीस्ट उनको कोई पेमेंट तो दें। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक का आंसर है। उन्होंने ये पॉइंट किया कि ये जो एक्ट है 1989 वाला, ये केवल ये कंफर्म करता है जो ट्राइबल लोगों को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यानी 1989 एक्ट जो है वो ट्राइबल लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी ये राइट दिया है कि जो भी लैंड ट्राइबल लोगों को बिलोंग करती है वो किसी और को बेची या खरीदी नहीं जा सकती है। तो जो 1989 एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये केवल इसी बात को बताता है कि ये इनकी ट्रेडिशनल लैंड है और ये किसी और नॉन ट्राइबल आदमी को नहीं बेची जा सकती, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, समझ गए? और जब भी हटाया जाता है तब भी आपको क्या किया जाएगा, उसके बदले कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाए या फिर आपको कुछ काम करने के लिए अलग लोकेशन दिया जाए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है कि
सीके जानू को इसलिए लगा कि जो 1989 एक्ट है वो कुछ नया गवर्नमेंट आदिवासियों के लिए नहीं कर रही है, वो केवल वही चीज है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है? ये कि वो जिस भी एरिया में रह रहे हैं वो उनको उसके रिसोर्सेज यूज करने का अधिकार है, कोई ले नहीं सकता उनसे। और ये जो जमीनें हैं वो किसी ट्राइबल नॉन ट्राइबल को आप नहीं बेच सकते। इसका मतलब ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को आप फोर्सिबली भगा नहीं सकते। अगर किसी को मारना उसको फोर्स करना है तो किसी को अपनी जमीन से भगाना भी तो फोर्स करना ही है, करेक्ट? यस मैम। तो Yes, ma'am. 1989 प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट ये कहता है कि आप किसी भी माइनॉरिटी के साथ किसी भी आप जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी SC ST के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, करेक्ट? तो जबरदस्ती आप उन्हें उनकी जगह से भी नहीं भगा सकते, ये लिखा है, समझ गए? तो इसीलिए आदिवासी जहां पर रह रहे हैं वो लैंड से आप उनको फोर्सिबली एविक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी वो जमीन किसी और नॉन ट्राइबल को नहीं बेची जा सकती। किसको ये लॉजिक समझ आ गया? मैम मुझे Me. तो टोटल प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हर काम के लिए यूज होती है। कोई आपको जबरदस्ती मार नहीं सकता, कोई आपके साथ कोई जबरदस्ती आपके कपड़े नहीं उतरवा सकता, आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता, आपको जबरदस्ती कुछ खाने या पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, आपको जबरदस्ती आपके घर से नहीं निकाल सकता है, और ट्राइबल्स को जबरदस्ती उनकी होम लैंड या फॉरेस्ट से नहीं निकाल सकता है। समझ गए? ये वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये है इसका आंसर थर्ड का, ये दे से, ठीक है? तो सीके जानू एंड अदर्स पॉइंटेड आउट द फैक्ट, तो सीके जानू जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी ये पॉइंट किया है कि ट्राइबल लोगों को अधिकार मिलना चाहिए उनका फोर्सफुल एविक्शन, यानी एविक्शन का मतलब होता है भगाना, तो उनका फोर्सफुल जबरदस्ती उनको भगाना गलत है, ठीक है? तो क्या हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है? Yes, ma'am. यस मैम। तो कल हमारी क्लास लगेगी 5 o'clock, उसमें हम इसके बाद वाला चैप्टर पहले पढ़ेंगे, ठीक है? Ma'am, कल मैम 5 to 6. हाँ नहीं 5:30 पर ही लगेगी। Okay, ma'am. 5:30 to 6:30, ठीक है? Okay, ma'am.